एक बार वर्षा काल के दिनों में बुद्ध का एक भिक्षु गांव में आया और उस पर एक वेश्या मोहित हो गई। भिक्षु था भी सुंदर, और फिर भिक्षु का एक अलग ही सौंदर्य होता है जो साधारण आदमी में नहीं होता। जिसने सब कुछ छोड़ा है उसके भीतर एक आभासी प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जिसने व्यर्थ को अलग कर दिया उसके भीतर सार्थक के फूल खिल जाते हैं। उसके जीवन में एक महिमा प्रकट होती है जो साधारण नहीं होती। उस नाचते हुए आनंदित भिक्षु को देखकर वह वेश्या अगर मोहित हो गई तो स्वाभाविक है। वेश्या बड़ी सुंदर थी। सम्राट उसके द्वार पर दस्तक देते थे। सभी को उससे मिलने का शौक था, लेकिन वह उससे मिलने का मौका नहीं मिल पाता था। बहुमूल्य उसके साथ एक क्षण पाना था। वह भागी हुई स्वयं भिक्षु के पास गई और सड़क पर, और उसने कहा, इस वर्षा काल का मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और इस वर्षा काल तक मेरे घर पे रुक जाएं। भिक्षु ने कहा, पूछ लूँगा अपने गुरु को, जैसी उनकी आज्ञा। भिक्षु ने ना तो ना कहा और ना हाँ कहा। भिक्षु ने कहा, पूछ लूँगा अपने गुरु को। दूसरे दिन उसने बुद्ध से पूछा, निमंत्रण एक वेश्या का मिला है, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने कहा, जब वेश्या तुमसे नहीं डरी तो तुम वेश्या से क्यों डरते हो? मेरा सन्यासी इतना कमज़ोर कि वेश्या से डर जाए? तुम जाओ, वर्षा काल का निमंत्रण मिला है, रहो। बाकी भिक्षुओं को बेचैनी हो गई, क्योंकि अनेक भिक्षुओं ने राह गुजरते उस वेश्या को देखा था। बहुत सुंदर थी। अनेकों के मन में काम वासना भी जगी थी। अनेकों ने चाहा था कि उन्हें निमंत्रण मिले। एक भिक्षु खड़ा हो गया और उसने कहा, यह उचित नहीं हो रहा। सन्यासी और वेश्या के घर ठहरे, यह बात ठीक नहीं है। इससे भ्रष्ट होने का डर है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें निमंत्रण मिला होता तो तुम मेरी आज्ञा ना मिलती। तुम्हारे भ्रष्ट होने का डर है क्योंकि तुम्हें अभी बाहर भीतर का फर्क है। पर जिसे मैं भेज रहा हूँ जानकर भेज रहा हूँ, वह बाहर भीतर भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी भिक्षुओं का मन ना माना और उन्होंने कहा कि आप गलती कर रहे हैं। इससे एक गलत नियम का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मर्यादा टूटेगी। बुद्ध ने कहा, तुम रुको, वर्षा काल बीतने दो, फिर हम देखेंगे। रोज रोज भिक्षु खबरें लाने लगे, वह भ्रष्ट हो चुका है। कोई खबर लाता कि हमने देखा है कि वह नृत्य करता देख रहा था, नाच चल रहा था वहाँ रात भी और वह बैठा था। कोई कहता कि वह गद्दी पर बैठा था मखमल की। कोई कहता कि उसने कपड़े बदल लिए हैं। कोई कहता कि उसने उसके आलिंगन में देखा है। बुद्ध कहते, वर्षा काल को बीत जाने दो, जल्द क्या है? तुम अफवाहें क्यों लाते हो? तुम्हें प्रयोजन क्या है? तुम भ्रष्ट नहीं हो रहे हो। जो भ्रष्ट हो रहा है वह वर्षा काल के बाद वापस लौटेगा। वर्षा काल के बाद भिक्षु वापस लौटा और उसके पीछे वेश्या भी आई, और उस वेश्या ने बुद्ध से कहा कि मुझे भिक्षुणी बना लें। भिक्षु जीत गया, मैं हार गई। मैंने सब उपाय किए और उसने किसी भी उपाय में बाधा न डाली। अगर मैंने उसका आलिंगन भी किया तो वह दूर ना हटा। अगर मैंने उसे मखमल की गद्दी पर बिठाया तो उसने यह ना कहा कि मैं भिक्षु हूँ। मखमल की गद्दी पर भी कैसे बैठ सकता हूँ? मैंने उसे सुस्वाद से सुस्वाद भोजन दिए तो उसने यह ना कहा कि मैं भोजन ना कर सकूँगा, इससे वासना जगेगी। मैंने सब नियंत्रण दिए, उसने ना कहा। जो कुछ हुआ वह चुपचाप बैठा रहा, जैसे कुछ भी ना हो रहा हो। मैं उससे आंदोलित हो गई। जैसा आनंद उसे मिला जिसमें बाहर भीतर खो गया, जैसा आनंद उसे मिला जिसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, वैसे ही आनंद की आकांक्षा मेरी भी है। बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, देखो, जिसका बाहर भीतर मिट गया वह वेश्या के पास भी रहे तो वेश्या ही सन्यासिनी बन जाती है। तुम अगर वेश्या के पास जाते तुम वेश्या की छाया बन जाते। एक तो शुभ है जो अशुभ से डरा होता है, और वह बहुत मूल्य का नहीं। साधु असाधु से डरा होता है, संत असाधु से डरा नहीं होता। संत दोनों के पार चला गया होता है। संत वही है जिसे अब कोई भी स्थिति बदल ना सके। वह बाहर रहकर भी भीतर ही बना रहा, और वह संसार में भी रहा तो उसके संसार उसके भीतर प्रवेश ना कर सका। बुद्ध ने कहा, संन्यास की परम दशा वही है जब तुम नदी से गुजर जाओ लेकिन पानी तुम्हारे पैरों को ना छुए। तुम नदी से गुजरने से डरो, यह कोई परम अवस्था नहीं है, यह तो भय की अवस्था है। 3 सूत्र याद रखो। मन की मालकियत तोड़नी है, साक्षी भाव से टूटेगी, फासला बनेगा। स्वयं की मालकियत सिद्ध करनी है, लेकिन विरोध में जाने से नहीं, ऊपर उठने से स्वतंत्रता आएगी। अगर विरोध में जाने से आई तो झूठी होगी। स्वतंत्रता में तनाव और परेशानी होगी, वह शांत नहीं होगी, वह सहज नहीं होगी। ऊपर जाने से, साक्षी बनने से, लड़ने से नहीं।
धर्म में योद्धा की जगह ही नहीं है। धर्म में सिर्फ ऊपर उठना है, लड़ना नहीं, क्योंकि जिससे तुम लड़े तुम वहीं रुक जाओगे, उसी के तल पर। मन को शत्रु नहीं बनाना है, मन के पार जाना है, अतिक्रमण करना है। और मन के पार जाने का सूत्र है साक्षी। जैसे तुम ऊपर गए, सहज स्वतंत्रता फलित होती है, मुक्तता घटित होती है, और उस मुक्तता का कोई विरोध नहीं है किसी से। ऐसी मुक्ति में तुम उस दशा में पहुंच जाते हो जहां अपने से बाहर भी रहो, भीतर भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर भीतर का फासला ही गिर गया। संसार और मोक्ष एक है। सब द्वैत समाप्त हो गया, सब द्वंद्व खो गया, अद्वंद्व और अद्वैत की स्थिति आ गई। हरि ओम तत्सत।